सो हेलो भाई, सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है शैडो वॉचेस एनिमे। तो फिर आज हम कवर करने वाले हैं सोलो लेवलिंग का चैप्टर यू नो चैप्टर 112। तो फिर भाई मैं सीज़न 3 स्टार्ट करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग के, क्योंकि जैसे कि अनाउंसमेंट अभी हो चुकी है कि सोलो लेवलिंग अब 2027 के आसपास ही आएगा, मतलब कि 2026 के एंड में आ सकता है या फिर 2027 के स्टार्टिंग में आ सकता है। फिर अपन स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट होता है यूफ जिन के कंप्यूटर पे वो टाइप कर रहा होता है कि भाई कोई तो ट्रोल करे जा रहा है संजिनू को, कि भाई उसने जो है बहुत सारे जो जेजो आयरन के जो स्टार्टिंग में जो जितने भी हत्याएं वगैरह हुई है उसका जिम्मेदार उसको ठहरा रहे थे कि भाई इसने पहले आना चाहिए था। संजिनू आता है, वो बोलता है कि हाँ भाई कैसा है, क्या है ना, और तू क्या बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है ऐसा वैसा, तो मैं तेरे लिए क्रिस्टल्स और ये सब लाया हूँ। संजिनू ने उस रेड से बहुत ज़्यादा मैजिक कोर्स वगैरह लाया होता है, क्रिस्टल्स और वो सब, जो कि रेड के बाद ये हंटर्स लोग ले लेते हैं। तो फिर ये बोलते हैं हाँ भाई ये तूने बहुत अच्छा काम किया कि भाई इससे जो है इसको अपन बेचेंगे और हमारी जो सैलरीज हमारे गिल्ड के जो पीपल है उन सब की सैलरीज दे पाएंगे और हम सब डेब्ट से क्लियर हो पाएंगे। वो बोलता है अच्छा ये बात है, बहुत अच्छी बात है, मुझे नहीं पता था कि भाई हमारे एम्प्लॉयज़ अभी आ चुके हैं, रिक्रूट हो चुके हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि भाई इन लोगों ने जो है अपनी गिल्ड स्टार्ट कर ली है। फिर यहाँ पर वो बोलते हैं कि भाई यहाँ पर गिल्ड के मेंबर्स अभी हमको रिक्रूट करने वाले। ये यूजिन बोलता है कि भाई ये सब तो हम कैटेगरीज और ये सब तो भर देंगे, पर भाई क्या क्या हमने अभी तक अपना गिल्ड का नाम सोच लिया है? तो फिर वो बोलता है कि भाई गिल्ड का नाम तो मैंने नहीं सोचा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर इट्स वेरी क्रूशल मैटर। सोन यू गिल्ड या फिर यू संग गिल्ड कैसा रहेगा? तो फिर वो बोलता है कि अपने संजीवों के, वो बोलता है कि भाई कैसा होगा अगर सोलो प्ले गिल्ड नाम रखे, है ना? तो फिर बोलते हैं ये कैसा बकवास नाम है, हाँ इट्स वेरी फनी, है ना? पर भाई अगर फिर अपने यूजन बोलते हैं कि भाई अगर तो बड़ा भाई है, तेरे को अगर ये नाम सही लगता है तो फिर तू इसके ऊपर जा सकता है, मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता। और वैसे ही ये सब चल रहा होता है ये कन्वर्सेशन, वहाँ पर कोई दरवाजे पे नॉक करता है कि भाई कोई तो आया है, और वो और कोई नहीं अपनी चाहिन होती है, जो कि बोलती है कि भाई हंटर संग है यहाँ पर। तो फिर वो बोलते हैं कि हाँ भाई मुझे तेरी गिल्ड ज्वाइन करनी है। फिर वो बोलते हैं भाई तू क्यों आ रही है यहाँ पर, तू पहले भी किसी गिल्ड में थी ना, तो उस गिल्ड पे ही तू है, यहाँ पर क्यों आई है? तो फिर वो बोलती है कि नहीं मैंने वो गिल्ड अब छोड़ना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर आना चाहती हूँ। तो फिर वो बोलता है कि भाई कोई चेयरमैन एसोसिएशन चेयरमैन ने तुझे बोला है क्या? नहीं मुझे किसी ने नहीं बोला, मैं यहाँ पर अपने सेल्फ इस पे आई हूँ कि हाँ भाई मुझे ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर वो बोलता है कि भाई तुझे सोलो प्ले गिल्ड में क्यों आना चाहती है, तो तेरा क्या रीज़न है मुझे पता, वरना मैं ऐसे नहीं आने दे सकता। तो नाम है सोलो प्ले गिल्ड, इससे अच्छा नाम नहीं तुझे मिला? तो फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। तो फिर वो बोलता है कि भाई तू यहाँ पर पिछले वाले गिल्ड में थी ना, तो फिर तू यहाँ इस गिल्ड में आती है तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीचेस हो सकते हैं। तो फिर वो बोलती है कि नहीं मैं वो सब इशू संभाल लूँगी, मुझे इस गिल्ड में आना है, उस गिल्ड को छोड़ने के लिए मुझे पैसे पे करने पड़ेंगे। तो फिर वो बोलता है भाई पैसे पे करने पड़ेंगे मतलब? वो बोलती है कि भाई कुछ नहीं ऐसी चीज़, मुझे तेरी गिल्ड ज्वाइन करनी है, यहाँ पर तेरे को सैलरी भी नहीं मिलेगी अच्छी तरीके से जो तू पिछली बार गिल्ड में बना सके। तो फिर वो बोलती है कि भाई मैं किसे समझाऊँ इसे कि मैं यहाँ पर क्यों आना चाहती हूँ? तो फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब जब ये सब चाहिन जब संजीनू से मिली हुई होती है। और फिर हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जेजू आइलैंड के पहले यहाँ पर होते थे। फिर उसके बाद कट टू दी प्रेजेंट, भाई अगर तुझे गिल्ड में आना है सो यू शुड पास द टेस्ट। तो फिर वो बोलता है कि भाई मैं जो समन चूज़ करूँगा उसको तेरे साथ लड़ना होगा और उसको तुझे तेरे साथ लड़ना पड़ेगा। अगर तू इस टेस्ट में पास हो गई तो तू हमारी गिल्ड में ज्वाइन हो सकती है, अगर नहीं हो सकती, अगर नहीं कर पाई थी पास, तो फिर तू नहीं कर सकती। इट्स अ वेरी सिंपल रूल जो कि हमारे संजीनू ने यहाँ पर रखा है। उसका कंटिन्यूएशन नेक्स्ट चैप्टर में 612 पे ये शुरू होता है कि भाई वो बोलते हैं कि कब है टेस्ट? तो अपना भाई बोलता है कि अभी होगी टेस्ट, पर वो होगी एसोसिएशन जिम्नाजियम में। जैसे ही चाय निकल रही थी दरवाजे से बाहर, तब सन बोलता है अपना कि भाई रुक ज़रा, अपन डायरेक्टली जाएंगे। वही वो दोनों जाते हैं बाय शैडो एक्सचेंज, है ना? ये भी एक बहुत बढ़िया पैनल है।
यहाँ पर दिखाया गया है माई लोकेशन बिकम्स द एंट्रेंस वाइल माई टारगेट कोऑर्डिनेट्स बिकम द एग्जिट, है ना। मतलब कि कोई शेडो वहाँ पर होगा तो भाई यहाँ पर कोई शेडो, सन का यहाँ पर कोई शेडो होगा और यहाँ पर भाई सन को जाना है, तो भाई ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे भले कितने भी लोग हो, है ना। और इसको कूल डाउन होने में 3 घंटे लगेंगे। तो भाई ये देख के शॉक हो जाती है ऑब्वियसली। तो फिर ये बोलती है कि भाई यहाँ पर कोई वेपन नहीं है मेरे पास, तो मैं टेस्ट कैसे दूँ। तो फिर वो बोलता है कि भाई पिकैक्स चाहिए तुझे। फिर बोलती है नहीं पिकैक्स नहीं चाहिए, मुझे मेरी एक स्वॉर्ड चाहिए। तो फिर वो बोलता है कि हाँ भाई यहाँ पर जिम्नाजियम में बहुत सारे स्वॉर्ड के स्टोरेज पड़े हुए हैं, तो फिर तू जाके ले सकती है। और उसके पास वो स्टोरेज का एक्सेस भी होता है। तो फिर वो जल्दी से जाती है, अपना आईडी दिखाती है और फिर वो एक वेपन लेती है जो कि होता है स्वॉर्ड। तो फिर यहाँ पर जिन वो देखता है कि भाई स्वॉर्ड इसने लिया है ना, और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई कौन सा भी हो ओपोनेंट, और उस ओपोनेंट के पास कौन सा भी वेपन हो। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है, अगर तेरी यही तूने स्वॉर्ड लिया तो मैं तेरे साथ स्वॉर्ड का ही कोई समन दूंगा। और वो बुलाता है इग्रिस को, और फिर वो बोलता है कि ही इज़ द बेस्ट स्वॉर्ड्समैन अमंग माई सोल्जर्स, है ना। भाई इग्रिस का और अलग है, हमने देखा हुआ है, फर्स्ट सीज़न में ही देखा हुआ है। तो फिर उसके बाद वो बोलती है मैच होगा और यहाँ पर यू विल। तो फिर वो शर्त ये रखते हैं कि भाई तू अगर मेरे समन को डिफीट करती है तो तू जीत जाएगी, या फिर समन तुझे डिफीट करता है तो तू हार जाएगी। दोनों में से एक ही रिज़ल्ट होगा, तू जीतेगी तो तू हमारे साथ आ सकती है, ऐसा वो बोलता है। तो फिर यहाँ पर इग्रिस को वो बोलता है कि भाई तू ये डीमन बैरन की स्वॉर्ड ले ले, जो कि हमने देखा था एलिक्सर ऑफ लाइफ उसकी माँ के लिए। सेकंड सीज़न में हमने देखा है कि यहाँ पर वो 100 ऑफ लेवल्स को पार करके डीमन बैरन से मिलता है और उसके वो स्वॉर्ड ले लेता है। तो वो यही स्वॉर्ड अभी इग्रिस को दे रहा है और बोलता है इग्रिस को भाई तू ये स्वॉर्ड लेके मार, है ना, इसे। तो फिर वो फिर बाद में बहुत बढ़िया फाइट यहाँ पर दिखाई गई, पैनल्स बहुत अच्छे हैं, जहाँ पर इग्रिस का ये पैनल बहुत बढ़िया है। मैं इसे दिखा पाऊँगा नहीं फुल विजन में, पता नहीं, पर हाँ ठीक है। इग्रिस का ये पैनल बहुत बढ़िया है, जहाँ पर ये दोनों बहुत बढ़िया तरीके से फाइट करती है। और यहाँ पर सम काइंड ऑफ सन को पता चल रहा है कि भाई ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, यानी इग्रिस मतलब उसको पता है कि भाई पहले से वो फास्ट है, तो भाई इग्रिस के सामने भी टिकना बहुत बड़ी बात है। तो कट टू दी चेयरमैन, हमारे चेयरमैन साहब को बोल झटके लगते हैं, क्योंकि हमने देखा है पहले सीज़न 2 में भी देखा है कि बहुत ज़्यादा माना रिलीज जहाँ पर होता है वहाँ पर उनको एस रैंक वाले को पता चलता है। तो फिर बोलता है कि भाई यहाँ पर क्या चल रहा है ना। तो वो बोलता है कि भाई जिम्नेजियम से बहुत ज़्यादा माना कि वेव्स आ रहे हैं, तो मुझे कनेक्ट करो, मुझे कैमरा की फील्ड दिखाई दो। और वो तब देखता है जब यहाँ पर ये दो यहाँ पर होते खड़े, तो फिर उसे कुछ और लगता है। तुम समझ गए राइट। फिर उसके बाद वो बोलता है कि उसको भी एक फ्लैशबैक दिखाया गया कि डिड संजिन वो कम। तो ये बोलती है चेयरमैन को, तो बोलता है आई डिडंट रियलाइज, मतलब कि वो तब भी समझ गया था कि भाई कुछ तो चल रहा है, पर ऐसा कुछ चल रहा नहीं था, ठीक है। तो फिर बोलता है कि भाई कैमराज वगैरह सब कुछ ऑफ कर दो क्योंकि इट्स इनअप्रोप्रिएट, तो इंस्पेक्शन जो है वो कर दो तुम, ठीक है। तो फिर सामने से भी आता है यस प्रेसिडेंट, और ये पैनल दिखाया गया है और ये बोलते हैं एज एक्सपेक्टेड इट्स गुड टू बी यंग, है ना। तो फिर अभी कट टू दी इस यहाँ पर जिम्नेजियम में, यहाँ पर इग्रिस को इसने बहुत तरीके से थका दिया है और वो बोलती है वॉज दैट ब्लैक काइट रियली योर स्ट्रॉन्गेस्ट समन, है ना। यहाँ पर ईगो हट कर रही है भाई इग्रिस का अपना। डिडंट यू से द वर्ड कॉल योर स्ट्रॉन्गेस्ट समन, प्लीज़ समन हिम। तो अभी ईगो पे बात आ गई, तो ये बोलता है यू माइट गेट हर्ट, इट्स फाइन। चाइन बोलते हैं कि इट्स फाइन, कुछ नहीं, बुला ले। आई वॉन्टेड टू फाइंड हिम अगेन, यानी इसको भी पता है कि ये किसकी बात कर रहा है। तो ये बोलती है कि ठीक, ये बोलता है कि भाई ठीक है ना, ओके। तो फिर बेरू आ जा भाई, और जब पैनल यहाँ पर दिखाया गया है बेरू और टिल्टेड में डाल दूँगा सीधा, है ना, ओके। विल यू बी रेडी टू ओके, विल यू रेडी बी ओके। यहाँ पर बहुत बैड तरीके से पैनल दिखाया गया है और यहाँ पर 113 चैप्टर ख़त्म होता है और
काइंड ऑफ बहुत ही अच्छा चैप्टर है यहाँ पर दिखाया गया है। यू नो, ये अगर ये फाइट अगर ये दिखाएंगे सीज़न 3 में, जो कि दिखाने वाले, तो मेरे ख्याल से अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे ये लोग। और देखते हैं अभी क्या होता है। मैं जैसे कि मैं बोला, दो चैप्टर मैंने यहाँ पर कवर किए, 12 और 13। 11 तो सीज़न 2 का ही था, तो मैंने 12 और 13 चैप्टर यहाँ पर कवर किए। तुम लोग कमेंट से बताओ मैं कितने चैप्टर्स कवर करूँ, इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करूँ या फिर 2-2, 3-3 चैप्टर्स को मिला के एक वीडियो डालते रहो, है ना। तुम लोग कमेंट्स करो, पसंद आई वीडियो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है सब बनाने में। और आगे कौन से चैप्टर्स या फिर आगे कौन से एनीमे या फिर मानवा को कवर करूँ, तुम लोग कमेंट्स में बताना। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे। आगे प्लीज़ तुम लोग सपोर्ट करो। तब तक के लिए बाय बाय।